अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। अच्छा जी, आज अभी कुछ देर पहले हमने बात की कुर्बानी के ऊपर। आज हम बात करेंगे परदेसियों के ऊपर, जो अपने घर बार, अपने रिश्तेदारों को, अपने बहन भाइयों को, अपने वालिदैन को छोड़ के दूसरे शहरों में आते हैं, रोजी रोटी का काम करते हैं। तो वो इस वक्त अपने घरों में हैं। आप यकीन मानिए, वो लोग घर जाके इतने खुश होंगे, कुर्बानियाँ भी कर रहे होंगे। अच्छा, वैसे अभी तक ये कंसेप्ट है, मैं शहरों की बात नहीं कर रहा, वैसे तो ये एज अ होल हर जगह पे फैलता जा रहा है। देहातों में अभी भी कुर्बानी जो होती है वो उसी तरीके से होती है, जायज़ तरीके से होती है। लोग ज़्यादातर हिस्सा डालते हैं, बड़ा जानवर लेते हैं, उसमें 7 हिस्से डालते हैं, और उसके बाद ये कि घरों में जाके ये प्रॉपर जहाँ पे भी इर्द गिर्द लोग हैं जिन्होंने कुर्बानी नहीं की होती वहाँ पहुँचाते हैं। लेकिन सर, परदेसी जो है वो अपने अपने घरों में चले गए हैं। बच्चे उनके इंतज़ार कर रहे होते हैं। परदेसी जब जाता है, अपने गाँव जाता है, तो उनके लिए कुछ ना कुछ लेके जाता है। तो आप भी तो परदेसी हैं सर। बिल्कुल परदेसी हैं। कराची से आप लाहौर में हैं, तो आपकी क्या फीलिंग हो रही है? सर ये बिल्कुल आपने बजा फरमाया है। मुझे अच्छी तरह याद है, हम जब छोटे से होते थे, हमारे फादर बेसिकली जब आते थे, वो प्रदेश में होते थे, जब आते थे तो हमारी जो एक्साइटमेंट होती थी, जो उस वक्त जमाने में हमारा ये होता था कि यार आए अबू, क्या लेके आए सर। ये मैं किसी बड़े आदमी का कॉल क्या नाम है कोट करने लगा हूँ। उन्होंने फरमाया था कि जो बाप होता है, वो जो बच्चा मासूम होता है, वो मासूम बच्चा उसको अपना खुदा मानता है। उसे पता है जो कुछ भी मुझे मिलना है इसी से मिलना है, अंटल अनलेस जब तक उसको होश नहीं आ जाती या वो बालिग नहीं हो जाता। तो मासूम बच्चे अपने फादर की तरफ देख रहे होते हैं कि फादर हमें कपड़े लेके देगा या फादर आएगा। माँ पूरा महीना रमजान, पूरा महीना ईद, वो बच्चों को कहानी सुनाती रहती है कि बेटे बाबा आएंगे तो ये लेके आएंगे, बाबा को सैलरी मिलेगी तो बाबा ये करेंगे, आपको कपड़े लेके देंगे, आपको डॉल लेके देंगे, हम फिर बकरा भी लेंगे या व्हाटएवर जो भी है। तो सर ये परदेसियों की बड़ी मुश्किल जिंदगी होती है सर, जो बेचारे आते अच्छा, हैं। मैंने परदेसियों की बात इसलिए की है कि मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूँ लाहौर की सर। अच्छा, वैसे मैं अपने दोस्तों को बता दूं, इस वक्त हम पंजाब यूनिवर्सिटी रोड पे हैं। जो लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रही है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी है। पंजाब यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ा रकबा है इसके पास। और अब हम बात करेंगे जो इस वक्त भी ईद पे नहीं पहुंच सके, वो परदेसी जो सऊदी अरब में है, दुबई में है, मस्कत में है, कुवैत में है, या बेसिकली परदेसी मैं उनको ज़्यादा कहता हूँ जो ये इन इलाकों में जाके लेबर करते हैं। जो अमेरिका में रहते हैं, जो कनाडा में रहते हैं, वो कोई परदेसी नहीं है। वो बस अपने चक्कर में गए, वहाँ जाके वो नेशनल हो जाएंगे और फिर यहाँ शायद पाकिस्तान आने का नाम भी ना लें। और वो उस वक्त आएंगे जब वो बूढ़े हो चुके होंगे और कहेंगे जी बस जी, अब हमने मरना जीना जो है वो पाकिस्तान में है, यही कुछ करेंगे, आगे वो पीछे नहीं आएंगे। मैं उन परदेसियों की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ जो आप अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए दुबई में है, सऊदी अरब में है। तो दोस्तों, मुझे पता है ये सामने एम्बेसी है सर, चाइना एम्बेसी। ये चाइना की एम्बेसी है या मैं गलत कह रहा हूँ? हाँ, वो चाइना कॉन्सुलेट है। वो सामने झंडा, आपको फ्लैग नजर आ रहा है, रेड वाला। तो उसके बाद वो बेचारे जो है ना, उनके लिए बहुत बड़ा मसला है इस वक्त। ये 2-3 दिन जो है उनके लिए बहुत बड़ा मसला रहेगा, क्योंकि वो कोई अपनी बीवी को मिस कर रहा होता है, कोई अपनी माँ को मिस कर रहा होता है, कोई अपने बच्चों को मिस कर रहा होता है। उनका बड़ा दिल करता है, लेकिन यार रोजी रोटी कमाना बहुत मुश्किल है। वैसा ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो प्रदेश काटना इतना आसान काम नहीं है, बहुत अपने आप को मारना पड़ता है। ऐसे ही है सर, ऐसे ही है। वो पंजाबी की तरह की मिसाल है ना कि माएँ कहा करती थी कि कंध होले प्रदेश, कि प्रदेश कहते हैं कि अगर आप अपने घर की दीवार से भी बाहर निकल गए तो आपके लिए प्रदेश शुरू हो गया। तो प्रदेश बड़ी सारी इनकी बेचारों की मजबूरियां होती हैं। और समटाइम तो ऐसा होता है कि हमें अच्छी तरह याद है, कंपनी में हम जॉब करते थे तो ईद आ गई, इत्तेफाक से हमारी कंपनी में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स बन गए कि हमें ईद पे सैलरी ना मिल सकी। अच्छा सर, वो इतना बड़ा मसला था। ये 10-12 साल पुरानी मैं आपको बात बता रहा हूँ कि यकीन करें कि हमें ईद से 4 दिन पहले पता चला कि सैलरी ट्रांसफर नहीं होगी, कोई मसला ऐसा बन गया कि सैलरी नहीं हुई। उस वक्त जो हमारी हालत थी कि हमें समझ नहीं आ रही थी कि हमने जाना है और किससे हम पैसे मांगे, क्या करें, कैसे करें, किस तरह होगा, क्या नहीं होगा। ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं कोई सर पे कोई पहाड़ टूट गिरा है। पर थिंक इसके फिर हमारी मैनेजमेंट ने पता नहीं हमारे किस तरीके से उन्होंने करके कुछ मैनेज करवाया। सैलरी तो नहीं मिली, लेकिन उन्होंने कुछ इतना करके पैसे हमें दिए कि जो हमारा निज़ाम चला। बट थिंक इसके बड़े सेक्रीफाइस प्रदेश में सर, मैं आपको बता नहीं सकता कि बेचारे जहाँ पे उन्होंने 2 रोटी खानी होती है वो 1 खाते हैं, जहाँ उन्होंने, मैं आपको बता नहीं सकता उनकी लिविंग किस तरह की होती है और उनका खाना किस तरह का होता है। सिर्फ वो पैनी जमा करके सिर्फ पिछलों का सोच रहे होते हैं कि यार पीछे बूढ़ी माँ है, वालिद हैं, बहन भाई हैं,
किसी की बहन की शादी के लिए बेचारा कोशिश कर रहा है, कोई बीवी बच्चों के लिए कोशिश कर रहा है, कोई माँ के ट्रीटमेंट के लिए स्ट्रगल कर रहा है। स्ट्रगल ही स्ट्रगल है सर। ये ख्वाब होते हैं सर जो परदेसी के जाने के बाद उनके घर वाले देखते हैं, और ये ख्वाब होते हैं वो परदेसी जिन्होंने अपनी बेटी की शादी करनी होती है, बहन की शादी करनी होती है, घर बनाना होता है, कर्जा लेके गए होते हैं, कर्जे को वापस करना होता है। ये वो ख्वाब होते हैं जो वहाँ पे प्रदेश में जाके ये इनको करना पड़ता है। प्रॉपर रहने के लिए जगह नहीं होती, एक एक कमरे में 10-10 परदेसी रहते हैं। तो बहरहाल आप सबको सलूट है हमारा। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियाँ आसान करे, और अल्लाह ताला आपके लिए जो एम आप लेके गए हैं वो पूरा हो, आप इतनी कमाई कर सकेंगे, बाकी की ज़िंदगी आप सुकून से गुजारें और पाकिस्तान में आके रहें। पाकिस्तान बहुत कुछ है, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है। इस मुल्क में इतना कुछ है कि आपको कभी भी बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन यहाँ एक सिस्टम नहीं है। जिस दिन वो सिस्टम ठीक होगा, और वो डेफिनेट ठीक होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, सबको मैं बता रहा हूँ, वो सिस्टम डेफिनेट ठीक होगा। और जब ठीक होगा तो आप यकीन मानिए कि आपको कहीं भी वालिदैन को, अपनी बीवियों को, अपनी माँ बाप को, अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा, और इसी मुल्क में आपको रोज़ी रोटी मिल जाएगी। ये मैं इंशाल्लाह, ये मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला से। इस वक्त हम गुलबर्ग में की तरफ जा रहे हैं, और ये आपको नज़र आ रहा है सामने लाहौर कैंट है, फिरदौस मार्केट है, लिबर्टी मार्केट है। फिरदौस मार्केट वही है जो फिल्म स्टार फिरदौस थी, और उसका घर वहीं पे है, तो उस घर की वजह से उसको फिरदौस मार्केट कहा गया है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड हम यहीं ख़त्म करते हैं। ये एक अंडरपास है, बहुत बड़ा अंडरपास है, और ये कैलवरी ग्राउंड की तरफ, फिरदौस मार्केट तरफ राइट साइड पे जा रहे हैं, सीधा हम गुलबर्ग की तरफ जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह फिर दोबारा कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।